हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट का क्या मतलब हुआ सर? जितने सारे प्लांट हैं या जितने सारे एनिमल हैं, अच्छा हम लोग जो भोजन लेते हैं, भोजन लेने का मतलब हुआ खाना खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। सर आखिर हम लोग भोजन कहाँ से लेते हैं और प्लांट कहाँ से लेता है, इसी को इसमें समझने की आवश्यकता है। अगर बात करें हम लोग जो भोजन लेते हैं, जैसे भोजन में क्या लेते हैं सर? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन कहाँ से मिलता है? चावल, गेहूं, चावल से, रोटी से, दाल से। तो सर ये सब जो ले रहे हैं सब प्लांट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? प्लांट से। तो सर आखिर प्लांट फिर कहां से अपना भोजन बनाता है, उसी के बारे में इस पूरा चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है। अगर देखें, सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ? न्यूट्रिशन का मतलब हुआ भोजन का लेना और उसका यूटिलाइजेशन करके एनर्जी मिलना। फिर से सुनिए, जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग भोजन लिए, उसका यूटिलाइजेशन किए, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। इससे एक मिलता जुलता शब्द है न्यूट्रिएंट, जिससे हम लोग का न्यूट्रिशन शब्द बना है। ये न्यूट्रिशन शब्द जो बना है न्यूट्रिएंट से बना है, ध्यान से समझिए। कहता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कहता है जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग खाना लिए और उससे एनर्जी मिला, उसी पूरा प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है सर। अगर देखें न्यूट्रिएंट, इससे मिलता जुलता शब्द है न्यूट्रिएंट, जो कि हम लोग का न्यूट्रिशन शब्द न्यूट्रिएंट से बना है। सर न्यूट्रिएंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब सर, कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब फूड खाने से क्या क्या मिलती है। फूड खाने से क्या मिलती है सर? पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज खाने से मिलती है सर? अगर चावल खाएंगे सर, अगर रोटी खाएंगे तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है सर। प्रोटीन, सर अगर दूध खाएंगे तो सर उससे प्रोटीन मिलेगा। सर दाल खाएंगे तो उससे हम लोगों को प्रोटीन मिलेगा। यही जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन है, इसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसी को लेने का प्रोसेस को हम लोग ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन है, इसको न्यूट्रिएंट बोले, और इसी न्यूट्रिएंट को लेने का प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर से सुनिए सर, ये कार्बोहाइड्रेट जो है मतलब चावल रोटी सब जो खाएं, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोले, और इसको लेना, हम लोग के शरीर में लेकर यूज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है सर। अब देखिए सर, फैट क्या चीज से मिलेगा? अगर हम लोग ऑयली चीज खाएं, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, उससे फैट मिलेगा। मिनरल हो गया, विटामिन, अगर फ्रूट खाएं विटामिन मिलेगा। मिनरल हो गया, अगर साग सब्जी खाएं मिनरल मिलेगा। वाटर तो ऑलरेडी आप लेते ही हैं। ठीक है सर। तो यहां तक आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब है देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन द प्लांट। अगर देखिए जितने सारे प्लांट हैं, इसको कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हुआ आखिर किस मेथड द्वारा फूड लेता है, किस मेथड द्वारा। अगर देखिए दुनिया में जितने सारे प्लांट हैं, दो ही मेथड द्वारा फूड लेते हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। सर ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब हुआ? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और हेट्रो का मतलब होता है अदर। कहने का मतलब हुआ जो अपना खाना स्वयं से बनाए उसी को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जो अपना खाना दूसरे पे डिपेंड हो, मतलब दूसरे से प्राप्त करे, उसी को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन मतलब सर फूड का लेना, यूटिलाइजेशन करना। न्यूट्रिएंट मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल। कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है? मतलब न्यूट्रिशन के तरह से ले सकते हैं सर, दो तरह से, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक का मतलब हुआ जितने सारे प्लांट हैं अपना खाना स्वयं से बना के खाता है। ठीक है सर। हेट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे डिपेंड रहता है। अगर सिंपल वे में हम लोग का उदाहरण लें तो हम लोग जो अपना खाना स्वयं से बनाते हैं वो बात सही है, लेकिन स्वयं से तो नहीं बनाते हैं, प्लांट का खाना लेते हैं, मतलब अपना दिखावा करते हैं खाना बनाने का। लेकिन हेड लाइज जो है, जू जिसको ढिलवा कहते हैं, वो हम लोग के शरीर पे रहता है और अपना खाना प्राप्त करता है। कहने का मतलब हो गया वो अपने से खाना नहीं बना रहा, वो हो गया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए क्या कहता है। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब नॉरिशमेंट, जो अपना खाना स्वयं से बनाया। बैठो,
अब देखिए, अब है ऑटोट्रॉफी, कहता द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वैसा मेथड है न्यूट्रिशन का इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कहता ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जितने सारे प्लांट हैं अपना खाना स्वयं से बनाता है। कैसे? तो हम लोगों के एनवायरमेंट में जो जो चीज प्रेजेंट है, सर क्या क्या चीज प्रेजेंट है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऑक्सीजन लिए, CO2 छोड़े, प्लांट ले लिया ऑलरेडी। वहां क्लोरोफिल रहता है, पत्ती मतलब लीफ, प्लांट के लीफ पे क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल का काम है सनलाइट से एनर्जी को लेना, एनर्जी को लिया, उसके बाद हम लोग CO2 छोड़े, उसको लिया, उसके बाद जड़ के माध्यम से, रूट के माध्यम से वाटर लिया, फिर जो है खाना बनाया, खाना बनाने के प्रोसेस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोड़ा, ग्लूकोज का यूज प्लांट कर लिया, ऑक्सीजन हम लोगों को दे दिया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which the organism make their own food themselves from the सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस, अब देखिए, तो अब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया जिस प्रोसेस द्वारा प्लांट खाना बनाया। किस प्रोसेस द्वारा खाना बनाया? हम लोग खाना बनाते हैं किचन रूम में जाके, प्लांट लोग जो खाना बनाता है वो पत्ता में, लीफ में खाना बनाता है, और जिस प्रोसेस द्वारा बनाता है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है सर, कैसे खाना बनाता है? तो हम अभी तुरंत आपको बताएं कि ऑलरेडी CO2 हम लोगों के आसपास, हम लोगों के एनवायरमेंट में है। CO2 ले लिया, वाटर ले लिया, जड़ के माध्यम से दोनों को जैसे मिलाया, ऑलरेडी सनलाइट, क्लोरोफिल पत्ता पे रहता है, सनलाइट से एनर्जी को लिया क्लोरोफिल, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया, ग्लूकोज का यूज प्लांट किया, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया, उसका यूज हम लोग कर दिए। ये हुआ हम लोग का न्यूट्रिशन इन प्लांट का पहला टाइप, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगले वीडियो में आएंगे, अगले लेक्चर में लेकर आएंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कल हम लोग जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पौधा जो खाना लेता है किस प्रोसेस द्वारा लेता है, दो प्रोसेस पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। आज जो है ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब नॉरिशमेंट, मतलब जो अपना खाना स्वयं से बनाए उसी को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। उसी के बारे में आज पढ़ना है। अगर देखे तो सर सबसे पहली बात, प्लांट, जितने सारे प्लांट हैं वे अपने खाना स्वयं से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सर? लीफ मतलब पत्ती के माध्यम से। सर पत्ते के माध्यम से कैसे बनाते हैं? जैसे हम लोग खाना बनाते हैं किचन रूम में जाके, किचन रूम में गए, चावल चढ़ाए, सब चीज लिए, लेकिन इस तरह का प्रोसेस प्लांट में नहीं होता है। तो प्लांट में सर कैसे होता है? अगर देखिए, जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट भोजन बनाता है या खाना बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर से सुनिए, अपना पढ़े, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब सुनिए ध्यान से, फोटोसिंथेसिस दो गो शब्द से मिलकर बनल है, दो गो वर्ड से मिलकर बनल है। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन या बनाना। ठीक है सर, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना लाइट एनर्जी का यूज करके बनाए उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है सर, डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। कहता फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड। कहता फोटोसिंथेसिस है क्या? मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने का, फूड बनाने का टाइप है बाय द ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट का मतलब हो गया जितने सारे हमारे आसपास हरे पत्ती वाले प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तब होगा जब सर सनलाइट रहे। सनलाइट का क्या मतलब हो गया? सूर्य का रोशनी रहे। सर सूर्य का रोशनी क्यों जरूरी है? आप सुनिए ध्यान से। जैसे लीफ हो गया, पत्ती हो गया, पत्ती में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम है, फिर से सुनिए सर, जितने सारे प्लांट हैं सभी के पत्ती में एक तरह का ग्रीन मतलब हरा पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं।
क्लोरोफिल का काम है सनलाइट से एनर्जी को खींचना। ठीक है सर, किसका काम है? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे पत्ता हरा क्यों होता है, तो आपको बोलना क्लोरोफिल के कारण। ठीक है सर, अगर देखें क्लोरोफिल रहता है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक तरह का छिद्र रहता है, टाइनी पोर रहता है, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। हाँ, टाइनी पोर रहता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा जो है गार्ड, मान लीजिए स्टोमाटा है, ये गार्ड सेल द्वारा इसे घिरा हुआ रहता है। ठीक है सर, स्टोमाटा का क्या काम है सर? इसका काम है, हम लोग जानते हैं हम लोग के एनवायरमेंट में, हम लोग के आसपास बहुत सारा गैस प्रेजेंट है, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब तरह का गैस है। अब लीफ क्या करता है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खींच लेता है। किसके द्वारा? स्टोमाटा के द्वारा। फिर से सर, लीफ पे टाइनी पोर रहता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं, उसका काम है CO2 को लेना। ठीक है सर, CO2 कहां से लिया? हम लोग के एनवायरमेंट से। खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो पहला वाटर भी चाहिए, CO2 भी चाहिए। ठीक है सर, वाटर को कहां से लिया? इक्वेशन के माध्यम से समझ रहे हैं। CO2 को कहां से लिया? हम लोगों के एनवायरमेंट से। वाटर को कहां से लिया? रूट से, रूट मतलब जड़ से। ठीक है सर, अब सनलाइट, सनलाइट ऑलरेडी है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का काम है सनलाइट से एनर्जी को लेना। क्लोरोफिल क्या किया? सनलाइट लिया। उसके बाद ये जो खाना बनाता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का यूज किया कौन? प्लांट, और ऑक्सीजन को छोड़ दिया, उसी को हम लोग ले लिए। छोड़ा कैसे? इसी टाइनी पोर द्वारा। छोटा सा छिद्र होता है पत्ता पे, लेकिन हमको दिखता नहीं, हम देख सकते हैं कैसे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप क्या है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जो छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब है फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या चीज पे डिपेंड है? रे क्या कर रहे हो जी? बंद करो उसको, बंद करो, क्या है उसको छपा रहा है? बंद करो, बंद करो। अब है फोटोसिंथेसिस क्या चीज पे डिपेंड है? फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट का मतलब हुआ, ये देखे तो सर लाइट टेम्परेचर पे। अगर लाइट रहेगा मतलब सूर्य का रोशनी रहेगा तब ही फोटोसिंथेसिस होगा। इसका मतलब हुआ सर सूर्य का रोशनी दिन में होता है, दिन में रहता है, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ बिल्कुल, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, रात में सूर्य का रोशनी नहीं रहता है, जिसके कारण रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। बिल्कुल आगे देखिए। अब है टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द, कहता है पहला लाइट हो गया, दूसरा CO2 एंड वाटर। सर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरमेंट में रहेगा तभी प्लांट लेगा। वाटर मिट्टी में रहेगा तभी रूट द्वारा खिंचाएगा। CO2 ले लिया, वाटर ले लिया, उसके साथ साथ लाइट ले लिया, तभी फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस होने वाला नहीं है। उसके साथ साथ टेम्परेचर जो है, क्या कहता है ना, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फोटोसिंथेसिस वेरी फ्रॉम डिफरेंट। अलग अलग प्लांट का जो जैसे अलग अलग तरह के प्लांट हैं, सब में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है सबका टेम्परेचर अलग अलग रहता है। ठीक है सर, टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग तरह का। अब है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर का मतलब हो गया किस पत्ती में क्लोरोफिल कितना है, उस बात पे भी डिपेंड है फोटोसिंथेसिस कितना होगा। अधिक क्लोरोफिल है तो सनलाइट अधिक लेगा, जब सनलाइट अधिक लेगा तो फोटोसिंथेसिस अधिक होगा। अब है इंटरनल फैक्टर। अब लीफ कैसा है, नया है, पुराना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। ये तो ये पूरा हम लोग का प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण, मतलब खाना बनाने का प्रोसेस। किसका? प्लांट का। इसको एक वन शॉट में दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेके, और उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। तो एक बार देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और सही ढंग से याद कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अब मूव ऑन करो कुछ समय के लिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ चुके थे। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ सर? सबसे पहली बात देखिए, हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफी का मतलब होता है नॉरिशमेंट। कहने का मतलब हुआ वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना के लिए दूसरे जीव पे डिपेंड है, मतलब अपना खाना खुद ब खुद नहीं बनाता बल्कि जो दूसरे जीव पे रह के, एक सिंपल उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग के बाल में ढिलवा है जिसको हेयर लाइस कहते हैं, वो हम लोग के बाल में रहता है, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। उसी तरह जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे जीव पे डिपेंड है, दूसरे से अपना भोजन लेता है, उसी को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहता है प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली on green plant so for their nutrition, so the mode of nutrition are called heterotrophic mode of। कहने का मतलब हुआ सर वैसा प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नाम का कोई चीज नहीं है, क्लोरोफिल मतलब सनलाइट से एनर्जी को खींचने की क्षमता नहीं है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, सनलाइट से एनर्जी को नहीं खींचेगा, अपना खाना नहीं बनाएगा, इसका मतलब हुआ सर वो दूसरे जीव पे डिपेंड रहेगा। ठीक है सर, उसी को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है सर, आगे देखिए, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला टाइप जो है वो है सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन। ठीक है सर, सेप्रोफेटिक का मतलब क्या हो गया? कहता है इज अ मेथड ऑफ नॉरिशमेंट विच ऑर्गेनिज्म डेड विच ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। कहता है सर वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सड़ा गला चीज से प्राप्त करे, उसी को कहते हैं सेप्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म सड़ा गला चीज से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स। ठीक है सर, अगर देखते जैसे एग्जांपल में बैक्टीरिया हो गया सर, ब्रेड कुछ समय के लिए रख देते हैं, उसमें भी क्या हो जाता है फंजाई पकड़ लेता है, कहने का मतलब वो भी एग्जांपल हो गया किसका? सेप्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। सर वैसा ऑर्गेनिज्म जो सड़ा गला चीज से अपना भोजन प्राप्त करते करे उसी को सेप्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले। सड़ा गला चीज मतलब सर इस सेप्रोट्रॉप्स जो है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्रेड माउल्ड हो गया, ये सब जो है सरल का गलल का चीज पे कुछ केमिकल पदार्थ छोड़ देता है जिससे वो जो है पूरी तरह जो है पच जाता है बाहर ही, फिर उसको क्या करता है? खा लेता है। कौन? सेप्रोफेटिक ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो, अब है द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स। कहता है जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसी को सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब हुआ सर जो ऑर्गेनिज्म दूसरे जीव पे डिपेंड है, दूसरे जीव पे डिपेंड है अपना न्यूट्रिशन के लिए, जैसे दूसरे जीव पे रह के, दूसरे जीव के बॉडी पे रह के अपना भोजन को प्राप्त करे। जैसे सर हम लोग के बाल में ढिलवा जो है हम लोग के बॉडी पे रहता है, बिना हमको मारे जो है हम लोग का न्यूट्रिशन हम लोग से क्या करता है? अपना वो भोजन ले लेता है। इसी तरह उसी को कहते हैं क्या चीज? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जीव पर रहे और बिना उसको मारे अपना न्यूट्रिशन ले ले उसी को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर इसका एग्जांपल पूछे तो सर जैसे हेयर लाइस हो गया, ट्रेप वर्म हो गया, उसके बाद जिस ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है उसको कहते हैं होस्ट। जैसे हमसे हमारा न्यूट्रिशन जो है, हमसे वो अपना न्यूट्रिशन जो है ढिलवा ले लेता है, इसीलिए हम लोग जो हुए ढिलवा के लिए होस्ट हुए। क्या हो गए? होस्ट हुए। होस्ट का मतलब जिस पे वो डिपेंड है, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, आगे है इंसेक्टिवोरस। सुनिए, और एक तो पेड़ भी होता है जिसको कहते हैं कुसकुटा, अमरबेल, वो दूसरे पेड़ पे रहता है, उससे अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। अब है इंसेक्टिवोरस। क्यों गप हो रही है? इंसेक्टिवोरस का मतलब हुआ सर इंसेक्टिवोरस से ही पता चल रहा है उसमें इंसेक्ट का कहीं ना कहीं रोल होगा। इंसेक्टिवोरस का मतलब वैसा प्लांट जो अपना भोजन, मतलब जिसको मिट्टी से सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा को खा के अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कुछ प्लांट हैं, जैसे एग्जांपल में देखे पीचड़,
पीचर जो है इस टाइप का प्लांट होता है, पीचर। जैसे इंसेक्ट आया, कीड़ा मकोड़ा आया, इस पे बैठा, इसको ऐसे चाप देता है, उससे वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसको बोले इंसेक्टिवोरस। क्या बोले? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? तो हेट्रोट्रोफिक जो दूसरे पे डिपेंड है, उसमें 3 तरह का न्यूट्रिशन पड़े। पहला सेप्रोफेटिक, डेड एंड डेकेइंग से प्राप्त करना, डेड एंड डेकेइंग से। पैरासिटिक जो दूसरे के बॉडी पर रह के प्राप्त करना। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट के खाता है। इसका उदाहरण के साथ पूरी तरह याद कर लीजिए विथ डिफिनेशन। फिर अगले लेक्चर में लेकर आएंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। प्लांट आपका पूरी तरह क्लियर हो गया। अगले लेक्चर में न्यूट्रिशन इन एनिमल लेके आएंगे, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को।